सुप्रभात की किरणों के साथ ही जब सारा शहर अपने काम में व्यस्त था, वहीं एक कोने में एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी प्रार्थना, आंखें बंद, चेहरे पर दर्द की लकीरें, होठों पर शिवांश का नाम। उसकी हर सांस अब एक ही मन्नत मांग रही थी, हे भोलेनाथ, मेरे शिवांश को वापस कर दो। उसकी सांसें थमने मत देना। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन उसकी तपस्या का ताप अब आसमान तक पहुंच चुका था। इस बीच अस्पताल में शिवांश की हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर बुआ जी की रूह कांप उठी। उनकी आंखों के सामने वो बच्चा आ गया जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था। लेकिन तभी उनके कंधे पर एक जहर फुसफुसाया, सोनालिका। सोनालिका की आंखों में शातिर चमक थी। वो बुआ जी को भड़काते हुए बोली, आप जानती हैं ये सब किसकी वजह से हुआ है ना? वही प्रार्थना। उसी की वजह से शिवांश आज अस्पताल में है। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल थे, लेकिन शिवांश ने फिर भी उसे अपनी जान से ज्यादा अहमियत दी। बुआ जी ने गहरी सांस ली। शायद कहीं न कहीं उनके दिल में भी यह बात बैठने लगी थी। सोनालिका ने एक और तीर छोड़ा, अब देखना, वो फिर किसी मंदिर में नाटक कर रही होगी। दिखा रही होगी कि वो तप कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हर बार वो ही बनती है शिवांश की मौत का कारण। बुआ जी का चेहरा सख्त हो गया। वो सोचने लगी, कहीं तुम सही तो नहीं कह रही सोनालिका। हर बार प्रार्थना ही मुसीबत बनकर आती है। सोनालिका ने बुआ जी के दिल में जहर भर ही दिया और बोली, इस बार जैसे ही वो लौटे ना, आप उसे खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। चाहे शिवांश कितना भी कहे कि मत निकालो, लेकिन अगर उसे रोक लिया तो हम उसे खो देंगे। बुआ जी अब डर चुकी थी। अपने डर और मोह के बीच उन्होंने वो निर्णय ले लिया जिसे एक साजिश ने जन्म दिया था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, प्रार्थना को इस घर में अब नहीं रहने दूंगी। उधर मंदिर में एक अलग ही समर छिड़ा हुआ था। प्रार्थना सांपों से भरे रास्ते को पार करके मंदिर पहुंची। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा अब भी शिवांश के लिए तड़प रही थी। उसने वहां पहुंचते ही तांडव शुरू कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, शिवांश की मुस्कुराहट। वो महादेव के सामने नाचती रही, चिल्लाती रही, प्रार्थना करती रही, मेरे शिवांश को मुझसे मत छीनो भोलेनाथ। जो भी तप चाहिए, जो भी बलिदान चाहिए, मैं दूंगी। बस मेरी जान को लौटा दो। मंदिर की घंटियां तेज हो गईं, जैसे सृष्टि ने उसकी पुकार सुन ली हो। और उसी समय अस्पताल में डॉक्टरों ने हैरानी से देखा कि शिवांश ने अपनी उंगलियां हिलाई। मॉनिटर पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ही इज रिस्पॉन्डिंग। शिवांश ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसके होठों से पहला शब्द निकला, प्रार्थना। ये सुनकर वहां खड़ी सोनालिका के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसके दिल में एक डर समा गया, क्या सच में शिवांश को प्रार्थना से प्यार हो गया है? बिना किसी देरी के शिवांश उठा और अस्पताल से मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां मंदिर में प्रार्थना अब भी तांडव कर रही थी। जब उसकी आंखों के सामने शिवांश आया, वो स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था, हकीकत थी। शिवांश ने उसे गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, एक तरफ प्रेम की जीत,